वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के 2017 के कप्लीमेंट्री में पूछे गए साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रकाश ध्वनि तरंग का उदाहरण है, कि पराबैंगनी तरंग का उदाहरण है, कि हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो इसमें हम लोग बताएंगे प्रकाश किस प्रकार का तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है। फोकस दूरी हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमारा पूछ रहा है कि इसका क्षमता क्या होगा, यानी पी हमारा पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्षमता बराबर होता है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या करते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। आई जो लेंस की यानी फोकस दूरी हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ फोकस दूरी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसी को यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर रखिए तो क्या हो जाएगा, 1/20 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ हो जाएगा 100 और बटा हमारा क्या होगा 20, तब 20×5 हो गया क्या, 20×5 100, यानी हमारा क्या आ गया +5 डायोप्टर। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो देखिए किलोवाट घंटा यानी कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी याद रखिएगा 1 किलो वाट आवर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो धारा मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं। यदि पूछता विभवांतर मापने के लिए किसका, विभवांतर मापने के लिए पूछता तो हम लोग किसको बोलते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे धारा कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी नहीं किया जाता है। तो देखिए जल का भी हम लोग लेंस बनाते हैं, प्लास्टिक से भी लेंस बनाएंगे, कांच से भी लेंस बनाएंगे, लेकिन मिट्टी से हम लोग लेंस का निर्माण नहीं करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1 HP बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर हमारा होता है 746 वाट होता है। तो देखिए 746 वाट कहाँ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। देखिए आइए बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जूल यहाँ पे है, तो जूल किसका मात्रक होता है, जूल हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक होता है। तो यहाँ देखिए पूछ रहा था प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए जूल, तो जूल का होता है क्या बताया अभी, ऊर्जा, इसी को हम लोग इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। देखिए ओम है किसका मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। इसको हम लोग क्या है, इस प्रकार सूचित करते हैं, ओम से सूचित करते हैं। फिर देखिए वोल्ट, तो वोल्ट है जो क्या है, विद्युत विभव का भी मात्रक है, विभवांतर का भी मात्रक है, और हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी हमारा मात्रक है। फिर देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ बताए कौन सही हो गया, बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि धातु की प्रकृति होती है। तो जो धातु का प्रकृति होता है हमारा कैसा होता है, विद्युत धनात्मक होता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को खोता है। तो इलेक्ट्रॉन खोने से किसी पर कौन सा चार्ज आएगा, धनात्मक चार्ज आएगा। जैसे देखिए सोडियम है, तो सोडियम का कितना होता है, परमाणु संख्या इसका 11 होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2 8 1, यानी अष्टक पूरा करने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को खोएगा, तो ये बना लेगा क्या हमारा Na+, तो इसके पास हो गया 2 और 8। तो कह रहा है कि कैसा आ गया, विद्युत का धनात्मक, यानी धातु का प्रकृति कैसा होता है, विद्युत धनात्मक होता है। यदि मान लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। यदि इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो हो जाएगा 2 8 और 7। तो क्या होगा, अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को किसी से प्राप्त करेगा, तो क्या है, तो इसी पे कौन सा चार्ज आएगा, Cl-। तो इसलिए अधातु का ये क्लोरीन हमारा क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है, और सोडियम हमारा क्या है, धातु है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यानी धातुओं का प्रकृति कैसा होता है, विद्युत धनात्मक होता है। यही पूछता अधातु, तो धातु का कैसा होगा, विद्युत ऋणात्मक होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि धातु का प्रकृति कैसा होता है, विद्युत धनात्मक होता है, और धातुओं का प्रकृति कैसा होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो देखिए यानी जो कार्बन है, कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये हमारा कितना होता है, 12 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान, तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो आइए निकालते हैं, हमारा दिया हुआ क्या, C6H6, तो कार्बन इसमें 6 गो है, तो 6 × 12, और प्लस हमारा क्या होगा, 1 × 6, तो 12 का कितना हुआ,
72 और 72 प्लस 6 तो कितना हुआ 78, यानी कितना हुआ 78। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट हमारा क्या है, जैसे कार्बन के हमारा अप्रूफ है, ग्रेफाइट एक कार्बन का अप्रूव है, जो क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यदि हीरा पूछता तो विद्युत का कुचालक हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl होता है। यही किस प्रकार बनता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। यदि यही है मेथेन में से क्या करेंगे, मेथेन को ये प्रतिस्थापन क्रिया इसको बोलते हैं। तो इसमें से क्या होगा, इसी को हैलोजनीकरण बोलते हैं। तो इसी को यदि क्लोरीन से क्रिया कराएंगे सूर्य की उपस्थिति में तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, हट जाएगा। और उसके जैसे देखिए CH3 बना, एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, हमारा क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। एक क्लोरीन इसका, एक ऐसे जो हाइड्रोजन निकल गया उससे बन जाएगा हमारा HCl। तो देखिए क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, CH3Cl। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन विजातीय है। तो देखिए विजातीय मन है कि 3 गो एक समान होगा, एक वो हमारा क्या होगा, अलग होगा। तो आइए सबको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि चूना का क्या होता है, चूना का हमारा क्या होता है CaCO3 होता है। अखड़िया का भी क्या होता है, CaCO3 होता है। और संगमरमर का भी क्या होता है, CaCO3 होता है। लेकिन नमक का क्या होता है, NaCl। तो देखिए चूना पत्थर हो, खड़िया हो, संगमरमर हो, का सारा का क्या होगा, सारा का फॉर्मूला हमारा सेम है। लेकिन क्या है, नमक का NaCl होता है। तो ये क्या है, हमारा विजातीय है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि तत्वों का आवर्तबरीकरण में अष्टक का नियम किसने दिया था। तो अष्टक का नियम जो है क्या दिया था, हमारा न्यूटन ने दिया था अष्टक का नियम, अष्टक का नियम दिया था। अब पूछ देगा डोवेराइनर, तो ये हमारा किसका नियम दिया था, तिर्यक का नियम दिया था। अब मेडलिफ है जो क्या है, तत्वों का वर्गीकरण क्या है, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किए थे। तो देखिए इसमें अष्टक का नियम कौन दिया था, न्यूटन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोवेराइनर ने क्या दिया था, तिर्यक नियम दिया था। और न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा होता है। ये हरा किसके कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण इसका रंग हरा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि समजात अंक का उदाहरण है। तो देखिए हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपद, ये क्या है, समजात अंक का उदाहरण है। अब देख लेते हैं कि समजात अंक हम लोग कहते किसे हैं। तो समजात अंग उससे कहते हैं कि जिसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि समजात अंग उससे कहते हैं कि उत्पत्ति और मूल संरचना क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं चमगादड़ का यहाँ पंख है, सील यानी समुद्री शेर का है, यहाँ पे सिंह का है, यानी सबका अग्रपद दिखाया गया है। चिंपांजी है, हमारा मनुष्य है। तो देखिए सबका बनावट, जैसे देखिए यहाँ का बनावट, इस भाग का बनावट, इस भाग का बनावट और इस भाग का बनावट। यहाँ पे देखिए सभी फिगर में क्या है, एक जैसा है। यहाँ पे भी जैसे देखते हैं इसका मिडिल वाला भी क्या है, ये हमारा, इसमें भी 2 हड्डी पाया जाता है। फिर देखिए सील में भी 2 हड्डी है, सिंह में भी 2 हड्डी है, चिंपांजी में भी 2 हड्डी है, मनुष्य में भी है 2 हड्डी। यानी देख रहे हैं कि इसका जो बनावट है, जो हमको क्या है, जो हड्डी की संख्या है, जो सब में क्या है, समान है। तो वही कह रहा है कि उत्पत्ति और मूल संरचना क्या हुआ, समान हुआ, लेकिन इसका कार्य क्या हुआ, अलग अलग हुआ। जैसे देखिए हाथ, जैसे देखिए चमगादड़ है जो इससे पंख से उड़ने का काम करता है, लेकिन क्या हम लोग हाथ से उड़ते हैं, नहीं उड़ते हैं। देखिए बनावट तो एक है, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। ऐसे अंक को हम लोग क्या बोलेंगे, समजात अंक बोलेंगे। असमजात अंक होगा उसका कि बनावट क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन कार्य इसका क्या होगा, क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे चमगादड़, चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का पंख, और क्या होगा, कीट का पंख, कीट का पंख। तो देखिए दोनों का बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन कार्य क्या है, दोनों का एक ही होता है, यानी दोनों उड़ने का काम करता है। इसलिए वैसे अंक को समवृत्ति या असमजात अंक बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि समजात अंकों का उदाहरण क्या है, तो हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपद क्या है, जो समजात अंक का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, यानी लंबा भाग पूछ रहा है। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है हमारा क्या होता है, स्मॉल इंस्टेटान, यानी छोटी आंत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटी आंत का फिगर दिखाया है, जो हमारे क्या है, पाचन तंत्र यानी आहार नाल का क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो देखिए एक लिंगी पुष्प में कौन कौन आता है। एक लिंगी पुष्प में हमारा पपीता का फूल हो, तरबूजा का फूल हो, लौकी का हो, खीरा को हो, या करेला का हो, ये सब हमारे कैसे पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का। अब एक होता है उभयलिंगी, जैसे देखिए सरसों का फूल, गुड़हल का फूल, मटर का फूल, उड़हुल का फूल, हाइड्रा का फूल, ये सब कैसे है, उभयलिंगी पुष्प का है। लेकिन पूछ रहा है एक लिंगी पुष्प, तो क्या है हमारा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, इसलिए पपीता क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सरसों हो या उड़हल, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सरसों और उड़हल, ये किसका उदाहरण है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो देखिए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है, पपीता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण क्या है, कवक है, जो क्या करे, किसी चीज़ को यानी सड़े गले पदार्थ को क्या करे, अपघटित कर दे, तो उसी को क्या बोलते हैं, अपघटक। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपघटक या बैक्टीरिया के अंतर्गत अपघटक में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया आएगा, कवक आएगा, केचुआ आएगा, कीड़ा, ये सब क्या है, किसी भी चीज़ को सड़ाने गलाने का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे बार्म है, तो बार्म माने हो गया केचुआ हो गया, फिर हम मशरूम है, इंसेक्ट माने कीड़ा मकोड़ा हो गया, बैक्टीरिया माने क्या हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब हमारे किसके श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अपघटक के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मानव जनन तंत्र किस आयु में परिपक्व या क्रियाशील होता है। तो मानव जो जनन अंग है जो क्या है, 12 के आयु में क्या होगा, परिपक्व एवं परिपक्व होगा। देखिए परिपक्व का कहने का मतलब है जैसे पुरुष होगा, यानी पुरुष लोग होगा तो इसमें क्या है कि 12 के एज में उसका दाढ़ी मूंछ आने लगेगा, और यदि महिला होगा तो उसका क्या है, स्तन का विकास हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो, ये सब का विकास होता है। तो ये सब किस उम्र में होता है, 12 के एज में होता है। तो परिपक्व कब होता है, तो 12 के एज में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते, देखिए यहाँ पे हमारा सारा प्रश्न खत्म हो गया, जितना भी पढ़े हैं उसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न पढ़े हम लोग कि प्रकाश किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। दूसरा हम लोग पढ़े कि एक उत्तल लेंस था जिसका फोकस दूरी क्या था, 20 सेंटीमीटर था, तो इसका क्षमता निकालने कितना आया था, 5 डायोप्टर आया था। दूसरा हम लोग पढ़े कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। फिर पढ़े कि धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो एमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर पढ़े कि जल, कांच, प्लास्टिक तथा मिट्टी में किससे हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं, तो मिट्टी से हम लोग नहीं बना सकते हैं। 1 HP बराबर पढ़े 746 वाट। फिर था क्वेश्चन कि प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है, हमारा ओम होता है। अगला प्रश्न था हमारा कि धातु का प्रकृति कैसा होता है, तब धातु का प्रकृति हमारा विद्युत धनात्मक होता है, और धातु का प्रकृति कैसा होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। C6H6 का द्रव्यमान निकाल कर कितना आया था, 78 आया था। फिर पढ़े थे ग्रेफाइट क्या है, तब ग्रेफाइट हमारा एक विद्युत का कुचालक है। फिर पढ़े कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH3Cl होता है। फिर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता था। फिर देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तथा नमक में कौन विजातीय है, तो नमक हमारा क्या था, विजातीय था। फिर देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। फिर हम लोग पढ़े कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा, हरा किसके कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है। फिर हम लोग पढ़े कि हमारे हाथ और कुत्ते के आखिर पद किस अंग का उदाहरण है, तो समजात अंग का उदाहरण है। फिर आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो छोटी आंत हम लोग पढ़े। फिर पढ़े कि पपीता एक कैसा पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। फिर हम लोग पढ़े कि कवक, बाघ, बकरी तथा हरे पौधे में कौन अपघटक का उदाहरण है, तो हमारा कवक जो था जो अपघटक का उदाहरण था। मानव जनन तंत्र किस आयु में परिपक्व होता है, तो 12 वर्ष की आयु में परिपक्व होता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। ये हमारा डे क्या था, डे हमारा आज 10 है, और हमारा क्या है 64 डे का टारगेट है। तो इसी तरह हमारे वीडियो से बनने रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।